वेलकम बैक स्वास्थ्य कॉम्पिटेटिव क्लास में। मैं धर्मेश नंदा, बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी, गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर। आज ज्योग्राफी क्लासेस है। 15 डे ज्योग्राफी क्लास चलेगा, 15 डे हिस्ट्री चलेगा, 15 डे पॉलिटिकल साइंस, 15 डे इकोनॉमिक्स, 15 डे साइंस, 15 डे टेक्नोलॉजी। इस तरह मैथ, रीजनिंग क्रमबद्ध सब्जेक्ट चलते रहेगा। तो शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं। आखिर कंपटीशन में ज्योग्राफी पढ़ना क्यों आवश्यक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं, इसका महत्व के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जिज्ञासा की पुष्टि करता है, जिज्ञासा की पुष्टि होता है। दूसरा में संसाधनों का नियोजन होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, देश की सुरक्षा में सहायता होता है। चौथा देखते हैं, देश के विकास में सहायता होता है। इस तरह सामाजिक अंतरक्रिया है। सामाजिक अंतरक्रिया दर्शाता है, पारस्परिक सहभागिता निभाता है। पारस्परिक सहभागिता निभाता है। प्रतिभा दिखाने का अवसर है। प्रतिभा दिखाने का अवसर है। नेतृत्व गुणों का विकास करता है। सीखने की अभिरुचि है। इस तरह ज्योग्राफी का महत्व है। ज्योग्राफी एक डायनेमिक साइंस है, यानी गतिशील विज्ञान है। सभी विषयों की जननी है। कैसे? तो इसको दो भागों में हम बांटते हैं। ज्योग्राफी को दो भागों में बांटते हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। अब भौतिक फिजिकल ज्योग्राफी को डिफाइन करते हैं तो ये पहला में खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान है। दूसरा में भू आकृति विज्ञान। तीसरा में जलवायु विज्ञान। चौथा में समुद्रिक विज्ञान। पांचवा में मृदा विज्ञान। 6 नंबर इसी तरह ह्यूमन ज्योग्राफी को बांटते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपको ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल। दूसरा में हो गया राजनीतिक भूगोल।
तीसरा में हो गया आवासीय भूगोल, फिफ्थ नंबर हो गया जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सिक्स नंबर में हो गया 1 2 3 4 5 6 आर्थिक आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी में डिफाइन किए, अलग अलग किए। तो फिजिकल ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमिक यूनिट आ गया, खगोलीय विज्ञान हो गया, जियोमॉर्फोलॉजिकल ज्योग्राफी हो गया, क्लाइमेट ज्योग्राफी हो गया, ओशनिक ज्योग्राफी हो गया, पेडोलॉजी ज्योग्राफी हो गया। इसी तरह ह्यूमन ज्योग्राफी में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी। इस तरह ये सभी विषयों का जननी है। और इसी तरह फिजिकल ज्योग्राफी का पहला यूनिट लेते हैं खगोलीय विज्ञान। तो खगोलीय खगोलीय विज्ञान में डिफाइन करते हैं। तो खगोलीय इसका सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड, इसके बारे में यूनिवर्स से शुरू करते हैं। यूनिवर्स क्या है? ये अनंत आकाश में असंख्य तारे, खगोलीय पिंड और आकाश गंगाएं सम्मिलित होते हैं। और इस खगोलीय बॉडीज को देखते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हैं, इसको बांटते हैं इसको। तो गैलेक्सी 2 नंबर में नेबुला 3 नंबर में कॉन्स्टेलेशन 4 नंबर में सोलर सिस्टम। एक दिन सोलर सिस्टम पर क्लास चलेगा, इसी में अर्थ आता है सोलर सिस्टम। इस तरह एस्ट्रॉयड्स, इसको हिंदी में क्षुद्रग्रह कहते हैं। मेटेओर्स, उल्का कहते हैं, उल्का। कोमेट्स धूमकेतु। फॉरन लाइन, उसके बाद से सोलर फ्लेम, उसके बाद से ऑरोरा बोरियालिस, सोलर विंड, सन स्पॉट, उसके वैन एलियन बेल्ट यानी मैग्नेटोस्फीयर। इस तरह खगोलीय विज्ञान का ये सेलेस्टियल बॉडीज है। एक एक कर इसका डिफाइन करेंगे। आखिर देखते हैं ये गैलेक्सी क्या है, आकाश गंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है। तो पृथ्वी, अर्थ, मिल्की वे यानी राउत पथ आकाश गंगा का भाग है। उसी तरह सन भी
एक आकाशगंगा का एक तारा है। तो गैलेक्सी एक असंख्य तारों का समूह है। इसके बारे में देखते हैं। आखिर एक खगोलीय इकाई, इसके और अंदर से देखते हैं। एक खगोलीय इकाई का मतलब होता है कि अर्थ और सन की डिस्टेंस की दूरी मापा गया। एक खगोलीय इकाई का मतलब है अर्थ और सन की दूरी। अर्थ और सन की दूरी को प्रकाश वर्ष में ज्ञात करते हैं। एक वर्ष में प्रकाश किसी दूरी को तय करती है, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमिक यूनिट यानी खगोलीय इकाई का मान देखा जाए तो 1 अरब 49 करोड़ 6 लाख किलोमीटर है, या इसको 93 मिलियन मील मान सकते हैं। 1 अरब 49 करोड़ 6 लाख किलोमीटर दूरी है इसका सूर्य और पृथ्वी के बीच में, या 93 मिलियन मील है। तो 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़। तो इस तरह एक प्रकाश वर्ष 2,99,720.5 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से ये दूरी तय करती है। तो इस तरह एस्ट्रोनॉमिक यूनिट का मान ज्ञात हुआ है। इसमें बहुत भूगोलवेत्ताओं का योगदान है। इसको प्राचीन काल से देखते हैं तो प्राचीन काल में भूगोलवेत्ता में आपको आर्यभट्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आर्यभट्ट महोदय ने पृथ्वी को गोल बताया, पृथ्वी की परिधि की ज्ञात की। इस तरह चंद्रग्रहण के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद से कालिदास आते हैं। कालिदास का एक पुस्तक है मेघदूत, जिसमें वर्षा का जिक्र किए हैं, वर्षा की मात्रा बताए हैं, वर्षा के प्रकार बताए हैं, मेघ का 10 प्रकार बताए। यानी भारतीय इतिहास में भूगोलवेत्ता पहले ही याद कर चुके हैं। इस तरह 276 और 194 BC की बात करते हैं तो इसी समय इरेथोस्थनीज महोदय ने ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति की और इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इरेथोस्थनीज ने ये उसके बाद से हिकैटियस महोदय ने जसप्रिटिस वर्णन पुस्तक में पृथ्वी का वर्णन किया है और भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध किया है। और वर्तमान भूगोल का फादर कहते हैं हमबोल्ट को। हमबोल्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अक्षांश और दशांतर को ज्ञात किया है पृथ्वी पर, विश्वतरीय मान ज्ञात की है। तो इस तरह ये जर्मन महोदय हो गए, जर्मन भूगोलवेत्ता हो गया। तो यूनानी भूगोलवेत्ता, रोमन भूगोलवेत्ता, पुनर्जागरण काल में भी भूगोलवेत्ता आए हैं। उसके बाद से जर्मन भूगोलवेत्ता,
इंग्लैंड का भूगोलवेत्ता, अमेरिकन भूगोलवेत्ता का काफी योगदान रहा है ज्योग्राफी के निर्माण में। तो इस सब थॉट के बारे में लास्ट में क्लास चलेगा। अभी हम लोग चलते हैं गैलेक्सी का कुछ जिक्र किए हैं। उसके बाद से कल क्लास में ये पूरा सेलेस्टियल बॉडीज का डिफाइन होगा। तो आप स्वयं को पहचाने, आप में अपार शक्ति है। धन्यवाद।